दोस्तों, आज जब मैं सुबह वाली वीडियो शेयर करके हटा तो उसके बाद मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था तो वहां पर दो तीन बच्चों के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर नींद बहुत आती है, कुछ इस चीज का इलाज बता दो जिस वजह से हम पूरा पढ़ नहीं पाते। तो ये चीज मैं आज ही नहीं 3-4 दिन पहले से भी नोटिस कर रहा था कि ये कमेंट आ रहे हैं बच्चों के। तो आज वाले कमेंट के नीचे मैंने रिप्लाई भी की थी कि आज शाम को मैं वीडियो डाल के आपको इस चीज का सोल्यूशन जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। एक क्लियर कट बात है, हमें नींद ज्यादा आती है वो सिर्फ एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूं हाँ यार नींद तो मुझे भी आती है, सुबह जब मैं उठता हूं तो चाहे वो 5 बजे का टाइम हो तो चाहे वो 7 बजे का टाइम हो, दिल मेरा भी करता है कि दोबारा वो ब्लैंकेट ले लो जो सुबह की थोड़ी थोड़ी सी ठंडी होती है, तो वो लेकर दोबारा लेट जाओ। लेकिन कुछ काम की मजबूरियां दिखती हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं वो दिखते हैं। तो यहां पर अगर टारगेट की बात को उठा लो तो मैं कई बार नोटिस कर चुका हूं हमारे जो इस एज में, मतलब मैं अगर आपकी बच्चों की बात करूं 20 से 25 ईयर के बीच में, ये 5 साल की एज का एक सेट ले लो और उसके बाद 25 से 30, ये जो 2-5 साल के आपके सेट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ऐसा करें कि जो काम हम 60 साल या फिर 65 ईयर के बाद जाके भी कर सकते हैं, अगर वो वाले टारगेट मैं यहां पर रख के बैठ जाऊं तो आप सोच सकते हो ना कि क्या हालत होगी। और हम यही करते हैं, हमारे टारगेट क्या है? सुबह उठे हैं दोबारा सो जाए, क्यों? नींद पूरी कर लो, टारगेट पूरा कर लो। अब अगर टारगेट है नींद पूरी करने का रखा हुआ है, वो तो मैं 60-70 साल के बाद भी टारगेट पूरा कर सकता हूं। सोना ही तो है उस एज में, सोना है या घूमना है, और क्या है। अच्छा, यहां फिर ये मैंने कई बार देखा है बच्चों से कि सिर्फ नींद ही नहीं, कहीं और उलझ गए जिस वजह से टारगेट अपना जो है डे का अचीव नहीं हुआ। कहां उलझ गए कि कोई गेम खेलने बैठे थे, उसका टारगेट सेट कर लिया कि आज कैंडी क्रश की इतनी स्टेजेस पूरी करके हटूंगा, आज ये 2 स्टेजेस तो करनी करनी है। अब देखो उसमें अगर मैं बोलूंगा कि इस एज में, ये 20 से 30 साल की एज में अगर कोई फोन लेकर बैठा हुआ है उंगली से वो सेब केले संतरे मिलाने के लिए, तो ये टारगेट तो हम 60-70 साल के बाद भी मजे से पूरा कर सकते हैं, जबकि बाकी की लाइफ से हमें कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी कि बाकी लाइफ हमने स्मूथली निकाल ली है। लेकिन अगर इस एज में मैं वो ये टारगेट रख रहा हूं कि या तो नींद पूरी करो या वो बैठकर अपने फोन में गेम एंजॉय करो, है ना, वो फ्रूट्स को मिलाओ, तो कैसे चलेगा यार। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है आप इस एज के अकॉर्डिंगली देखो। पढ़ना एक क्या है, एक आपका स्टेप है। मैंने इस एज में कौन सी अचीवमेंट जो है वो अचीव करके छोड़नी है, मैंने इस एज तक ये सक्सेस अचीव कर लेनी है, तो उसके लिए मेरे जो स्टेप्स हैं, उसके लिए मेरे को एग्जाम क्लियर करने हैं, मेरे को ये करना है, जो करना है वो करो। नींद पर अपना कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहां पर क्लियरली बता रहा हूं, नींद तो हर किसी को आती है, हर किसी का दिल करता है सो लो, और लेकिन हर किसी की मजबूरियां हैं। जितनी ज्यादा मजबूरी है, जितने ज्यादा उसने राइट टारगेट सेट किए हुए हैं, उसको नींद के ऊपर कंट्रोल रख के फिर वो काम करना पड़ता है। कभी ऐसा आपने सुना कि हमारे पेरेंट्स बोल दें कि नींद बहुत आती है जी, जिस वजह से हम अपने बच्चों के लिए ये नहीं कर पाए, है ना। कभी नींद का बहाना नहीं लगा होगा। बाकी जो मजबूरियां रहती हैं हर घर में वो सबके होती हैं, लेकिन कभी भी ऐसा सुना कि नींद बहुत आती है। हमारे पेरेंट्स तो शायद आपकी टेंशन की वजह से कि मेरा बच्चा एग्जाम दे रहा है, बार बार दे रहा है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो शायद उनको नींद ही ना आती हो। तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। एक दो चीजें मैं आपको और यहां पर कह लो माइंड में क्लैरिटी करता हूं। देखो, हमेशा जो चीजें नेचुरल हैं, जो नेचुरली होती हैं, है ना, उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। जो चीज अननेचुरल है, अब स्पेशली सुबह बुक्स लेकर बैठना, ये एक अननेचुरल है। तो ये किसी को जल्दी पसंद नहीं आता, लेकिन इसमें मेहनत लगती है, तो मेहनत लगाएंगे तभी तो दूसरों से आगे बढ़ेंगे। अब मेरी सिंपल सी बातों का जरा जवाब दो, क्या जिंदगी में दुखी रहने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है? क्या आपने कभी ऐसे बंदे की एड देखी है जिसने लिखा हो कि सेमिनार है जी, यहां पर यह बताया जाएगा कि जिंदगी में दुखी कैसे रहना है? कोई ऐसा बंदा देखा आपने? अगर देखा हो तो मुझे भी बताना, है ना, कि लोग टिकट खर्च खर्च के जा रहे हो कि मैं दुखी रहने की ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा हूं। नहीं जाता है ना कोई भी। क्या बहाने बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है?
कि इस बार मैं क्या बहाना बनाऊंगा, इस बार मैं क्या बताऊंगा कि मैं किस वजह से अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाया, क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है। क्या कभी आपने ऐसी ऐड देखी है कि अमीर कैसे बने, ये तो सब देखते हैं, लेकिन गरीब कैसे बने ये ऐड देखी है? क्या कभी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है कि गरीब कैसे बने इसकी ट्रेनिंग दे दो मुझे? नहीं। माइंड में नेगेटिव थॉट्स कैसे आए, कैसे आए नेगेटिव थॉट्स, कभी इस चीज की ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ी नहीं। हमेशा नेगेटिव थॉट्स को कैसे भगाया जाए इसी की ट्रेनिंग लेते हैं ना, इसी के बातों के ऊपर हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं। तो इसलिए जो चीजें नेचुरल हैं वो तो हर कोई कर लेता है। कुछ अननेचुरल किया जाए इस एज में, जिसमें कुछ अलग जज्बा हो हमारे अंदर, वो करके दिखाना है हमने, जहां पर आपकी कुछ मेहनत नजर आए। जो चीजें से सोने वाले टारगेट हैं या ये गेम की स्टेजेस पूरे करने वाले टारगेट हैं, वो तो हर कोई कर सकता है। तो इसलिए बस ये याद रखो, अपने माइंड में अपने पेरेंट्स को हमेशा अपने माइंड में याद रख के हमेशा आंखों के सामने उनको रखा करो कि देखा कि ये हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को नींद आ रही है और इस वजह से मेरा ये 6 महीने लेट हो गए, तो ये तो बहुत रॉन्ग बात होगी, है ना। तो बस ये आप एक चीज मेरी बात आज मानकर चलो, तो मैं पक्का आपको कह सकता हूं कि कल से आपका ये रीजन नहीं रहेगा पढ़ने का कि मैं आज नींद आ गई थी, मैं इस वजह से अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाया। और हाँ, टारगेट्स ठीक सेट करना, टारगेट कौन से, टारगेट तो पूरे कर लोगे लेकिन कौन से टारगेट्स, है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिए। तो चलिए, बाकी इतना जरूर कहूंगा कि न्यू हो इस चैनल पर मेरे साथ तो चैनल के ऊपर बने रहना। तो राइप क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी याद से ज्वाइन कर लेना। जितने भी स्टडी चैलेंजेस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, बार बार आपको बताता हूं कि इस बार के क्या रूल्स चल रहे हैं, वो पूरे फॉलो करना, मैंने आपसे डाटा मंगवाना है। तो ऑल द बेस्ट, मिलूंगा सुबह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।